पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया थी हम लोग एक एडवांस फॉरेक्स लर्निंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका कि आज होने वाला है पार्ट 1। तो बिना किसी बकवास के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे। आज हम लोग सीखने वाले हैं फर्स्ट बुलिश एंड बियरिश स्ट्रक्चर मार्किंग पार्ट 1। इसके दो पार्ट होने वाले हैं। तो हमारी सीरीज में जो आज मार्केट स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट होने वाला है, उसमें हम 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा हाई और लो एंड हायर हाइज और हायर लोज। इनको कैसे मार्केट में फॉर्म होते हैं हम लोग मार्क कर सकते हैं, हाई एंड लोज को एंड हायर हाइज और हायर लोज को। इसके बाद मार्केट में व्हाट इज इंपल्स बाइंग और इंपल्स सेलिंग एंड करेक्शन और रिट्रेसमेंट। कैसे एक ट्रेंड में इंपल्स बाइंग होती है और एक इंपल्स सेलिंग होती है, एंड उसके बाद एक करेक्शन या छोटा सा रिट्रेसमेंट होता है। ये सेकंड पॉइंट हम लोग आज हम सीखने वाले हैं। और थर्ड पॉइंट हमारा जो रहेगा, हाउ टू मार्क कंफर्म्ड हाइज एंड कंफर्म्ड लोज विद द हेल्प ऑफ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट एंड 1 कैंडल क्लोजिंग। लाइक जैसा कि हम लोग एक हाई और लो एंड हायर हाइज एंड हायर लोज मार्क करना सीख जाते हैं, एंड उसके बाद उसके अंदर इंपल्स बाइंग और इंपल्स सेलिंग क्या होती है एंड करेक्शन और रिट्रेसमेंट क्या होते हैं, वो भी चीज सीख जाते हैं। उसके बाद जो ये हाइज बने एंड हायर लोज बने हैं, इनमें हम कैसे मार्क कर सकते हैं एक कंफर्म हाई को एंड एक कंफर्म लो को विद द हेल्प ऑफ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट एंड 1 कैंडल क्लोजिंग। तो ये सबसे हमारा मेन पॉइंट होने वाला है, थर्ड पॉइंट। इसको जरूर ध्यान से सीख लेना, क्योंकि सारा गेम इसके ऊपर ही है। आगे आने वाली सीरीज में सारा का सारा काम हमारा इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाला है, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। एंड जो हमारा फोर्थ पार्ट रहेगा वो होगा हाउ टू मार्क 2 वेव राइडर जोन्स, जिनको हम लोग बोलते हैं WRZ जोन्स। ठीक है, ये हमारे जोन्स, 2 जोन्स हमारे निकलते हैं ये तीनों के तीनों पॉइंट सीखने के बाद। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए। तो ये चारों के चारों पार्ट में हम लोगों को सिखाने वाला हूँ, तो ढंग से वीडियो को देखते रहना। एंड गाइस, ये हमारा एडवांस कोर्स होने वाला है, तो बिल्कुल भी इसमें बकवासबाजी नहीं होने वाली है कि क्या टाइम फ्रेम होता है, क्या कैंडल होती है, ठीक है, या क्या इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं। ये बिल्कुल ही बेसिक है। सारा की सारी चीज़ यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, तो आप लोग जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। किसी वीडियो में देख लेना कैंडल क्या होती है, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इन सब चीज़ों पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। तो डायरेक्ट आते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट पार्ट पे, हाई और लोज क्या होते हैं एंड हायर हाइज एंड हायर लोज। ये हाई और लो बनने के बाद फॉर्म कैसे होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो जैसा कि आप लोग सबको पता है, अगर मार्केट में कोई भी ट्रेंड बन रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में सिर्फ 3 ही ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है रेंजी मार्केट। सिर्फ और सिर्फ मार्केट में 3 ही तरह के ट्रेंड होते हैं, जो कि एक होता है फर्स्ट हमारा अप ट्रेंड, सेकेंड होता है हमारा डाउन ट्रेंड, एंड थर्ड होता है रेंजी मार्केट। लेकिन कोई भी ट्रेंड कोई भी मार्केट में, चाहे कोई भी मार्केट आप ले लो, क्रिप्टो ले लो, फॉरेक्स ले लो, इक्विटी ले लो, या कोई भी एक्सेट्रा मार्केट, जो आपको मार्केट पसंद है, क्रिप्टो वगैरह, आप उसको उठा के देख लो। कोई भी मार्केट में ट्रेंड ऐसे सीधा ऊपर की तरफ या सीधा नीचे की तरफ या सीधा फ्लैट लाइन में काम नहीं करता है। इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कुछ अप्स एंड डाउन्स, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड ETC कितना भी हो सकता है। ठीक है, अप ट्रेंड में आपको देखने को मिलते हैं कुछ हाई लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज एंड हायर हाई। ये कैसे फॉर्म होते हैं, कुछ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कोई भी मार्केट ऐसे सीधा फ्लैट लाइन में ऊपर की तरफ नहीं जाती है। कोई भी ट्रेंड कंटिन्यू फ्लैट लाइन में ऊपर की तरफ नहीं करता है। सेम इसी की तरह डाउन ट्रेंड में एक डाउन मार्केट में ट्रेंड आता है, देन थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट होती है, फिर एक मूवमेंट डाउन की तरफ आता है, फिर थोड़ी सी ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है, देन दोबारा से डाउन की तरफ आती है मार्केट और थोड़ी सी ऊपर मूवमेंट होती है, देन दोबारा से नीचे की तरफ मार्केट मूव करना स्टार्ट करता है। सेम जैसे अप ट्रेंड ऊपर की तरफ मूव करता है, वैसे ही डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ मूव करता है, बट फ्लैट लाइन में नहीं, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, इस तरीके से। सेम एक रेंजी मार्केट में अगर आप चेकआउट करना चाहते हो किसी भी ट्रेंड को, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ना कि एक फ्लैट लाइन में। कोई भी ट्रेंड फ्लैट लाइन में कंटिन्यू नहीं करता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, चाहे वो रेंजी मार्केट हो।
आप ये तीनों के तीनों ट्रेंड अच्छे से समझ गए होंगे। फर्स्ट ट्रेंड ये होता है हमारा, सेकंड ट्रेंड ये होता है एंड थर्ड ट्रेंड ये होता है। ठीक है, तो तीनों ट्रेंड आई होप आप सारे के सारे अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद तीसरी चीज जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होने वाला है, हायर हाई, हाई लोज, हायर हाई, हाई लोज या हाई या लो, ये कैसे मार्केट में फॉर्म होते हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं। फर्स्ट, जब भी मार्केट की किसी भी ट्रेंड की स्टार्टिंग होती है, मान लो अगर एक अप ट्रेंड की स्टार्टिंग होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट एक हाई लगाता है। हाई कितना भी ऊपर तक हो सकता है, कितना भी नीचे हो सकता है, ठीक है, वो मार्केट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। वो लो, अगर वो सही चीजें बताने पाऊंगा तो मार्केट सॉरी वीडियो बहुत ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो सीधा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मार्केट ने एक हाई फॉर्म किया, मान लो मार्केट ने एक हाई फॉर्म किया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करता है, डाउन की तरफ आता है और एक लो लगाता है। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे क्या चीजें देखने को मिली है, यहाँ पे आपको देखने को मिला एक हाई और एक लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला एक हाई एंड एक लो। अगर ये हाई मार्केट वापस से ऊपर जाके ब्रेक करता है, ठीक है, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है एक और हमारा हायर हाई, जिसको हम बोलते हैं हायर हाई। क्यों? क्योंकि वो हमारे फर्स्ट हाई से ऊपर की तरफ जाता है और क्लोजिंग देता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं हायर हाई। सेकंड, हमारा दोबारा सा मार्केट नीचे की तरफ आना कंटिन्यू करता है, ठीक है, एंड दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक लेता है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ हमारा, एक और लो एंड एक और हायर हाई। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो एक और हायर हाई क्लोज हुआ था यहाँ पे, उसके बाद मार्केट नीचे आया था एक और लोअर लो बना के। ये लोअर लो क्यों हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं लोअर लो क्यों हुआ। सो मान लो अगर मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया, ठीक है, ये मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया एंड यहाँ पे एक लो लगाया, देन इसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है इस वाले अपने हाई को ब्रेक करके, और एक और हायर हाई लगा देता है यहाँ से। क्यों हायर हाई बोला इसको? क्योंकि हमारे प्रीवियस हाई से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है और एक और हायर हाई बनाता है, देन दोबारा मार्केट नीचे से फॉल करता है। बट जो पहले मार्केट ने लो लगाया था उसको इसने क्रॉस नहीं किया और दोबारा से बाउंस बैक करके अपने प्रीवियस हायर हाई को भी तोड़ दिया और एक और नीचे हायर लो लगा दिया। इसको हायर लो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने प्रीवियस लो से ऊपर है, इसलिए एक हाई के ऊपर एक और लो यहाँ पे क्लोजिंग दिया, इसलिए इसको बोला जाता है हायर लो। ठीक है, सेम अगर आप अप ट्रेंड को देखोगे, अभी मैंने बताया था कोई भी अप ट्रेंड ऐसे फ्लैट लाइन में ऊपर नहीं जाता, तो इसी तरीके से मार्केट का फॉर्मेशन होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है। मार्केट एक अपना ऊपर की तरफ हाई लगाता है, देन दोबारा से नीचे थोड़ा सा नीचे तरफ मूव करता है और एक लो लगाता है, देन अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक और हायर हाई ऊपर की तरफ फॉर्म करता है और थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन अपने लो को क्रॉस नहीं कर पाता और एक और हायर लो बना के वापस से ऊपर की तरफ एक और हायर हाई बना देता है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग एक अप ट्रेंड में हाई लो, हायर लो और हायर हाई क्या होता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो क्या मार्केट ऐसे फ्लैट लाइन में सीधा आएगा? नहीं, मार्केट यहाँ पे क्या करता है, एक लो लगाता है एंड दोबारा से ऊपर जाके एक हाई लगाता है और अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके सॉरी वेट अ मिनट गाइस, यस, ठीक है, मार्केट मान लो यहां से एक लो लगाता है, ठीक है, और वापस से थोड़ा सा टुवर्ड्स ऊपर की तरफ मूव करता है, एक हाई बनाता है एंड अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मार्केट ने क्या करा, डाउन ट्रेंड में एक लो लगाया, देन दोबारा से यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया एंड एक हाई बनाया। ठीक है, सेम अप ट्रेंड की तरह, अप ट्रेंड में क्या होता है, हाई ऊपर की तरफ बन रहा था और लो नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड में लो सेम नीचे की तरफ बन रहा है और हाई ऊपर की तरफ। देन उसके बाद मार्केट ने क्या करा, एक हाई बना के दोबारा से अपने लो को तोड़ते हुए एक और नीचे की तरफ लोअर लो बना दिया। ठीक है, एक और लोअर लो बना दिया एंड थोड़ा सा यहां से बाउंस बैक करा, देन दोबारा से अपने लोअर लो को तोड़ते हुए एक और लोअर लो लगा दिया। बट यहां से जब मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करा तो क्या अपने प्रीवियस हाई को तोड़ा? नहीं, यहां से मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा और एक और नीचे लो लगा दिया। इसलिए ये जो हमारा हाई था उससे जो हमारा एक और नीचे हाई बनाया उसको हम लोग बोलेंगे हायर लो। ठीक है,
डाउन ट्रेंड इसी तरीके से कंटिन्यू करता है, अपने लोअर लोस को ब्रेक करते हुए नीचे एक और लोअर लो बनाता जाता है, हायर लो एंड लोअर लो, ठीक है, जिससे कि हमें पता लगता है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में मूव कर रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, अप ट्रेंड क्या होता है एंड डाउन ट्रेंड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ट्रेंड, दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है, सीधे डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव नहीं करता है, डाउन या अप, सॉरी, जिगजैग मूवमेंट में अप या डाउन मूव करता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे अगर अप ट्रेंड है तो जिगजैग बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, हायर हाई हायर लोज क्रिएट करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। अगर कोई डाउन ट्रेंड है तो सेम जिगजैग की तरफ लो हाई लोअर लो हायर लो लोअर लो हायर लो बनाते हुए अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। एंड जो हमारा थर्ड ट्रेंड होता है, ठीक है, जो हमारा थर्ड ट्रेंड होता है वो होता है रेंजी मार्केट, ठीक, जो मैंने बताया था रेंजी मार्केट। तो उसमें क्या होता है, मार्केट एक रेंज बनाती है और एक रेंज में ही जिगजैग मूवमेंट कंटिन्यू करती है। मैंने जैसे बताया था, अगर मार्केट रेंज में है तो फ्लैट लाइन में कंटिन्यू नहीं करती है, ऐसे कोई भी मार्केट नहीं चलती है, ऐसे ऐसे या ऐसे कोई भी मार्केट नहीं चलती है, वो अपना एक जिगजैग मूवमेंट को फॉलो करते हुए आगे की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट सेम एक ही रेंज में अपना हाई लो हाई लो हाई लो बनाते हुए कंटिन्यू करती है। यहाँ पे कोई भी हाई 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 लो फॉर्म नहीं होता है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में या रेंजी मार्केट में है। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों ट्रेंड समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो सबको समझ आ गया होगा कि हाई क्या होते हैं, लो क्या होते हैं, और इसके बाद मार्केट कैसे एक हायर हाई और हाई लो, सॉरी, हाई लो फॉर्म करते हुए मार्केट को कंटिन्यू करता है। तो सेकंड हमारा जो पार्ट था वो था व्हाट इज इंपल्स बाइंग, इंपल्स सेलिंग एंड करेक्शन और रिट्रेसमेंट। तो वापस से आते हैं अपने स्ट्रक्चर पे, जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था, वापस से आते हैं यहीं पे। सो जो मार्केट ने ये एक मूव दिया, एक वेव दिया ऊपर की तरफ, एक हाई बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं इंपल्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंपल्स। अप ट्रेंड में हमेशा जो एक मूव आता है, एक वेव आती है ऊपर की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं हमेशा इंपल्स। और जो डाउन की तरफ थोड़ा सा नीचे मार्केट वापस आके दोबारा से बाउंस बैक करता है ऊपर की तरफ, हाई हाई फॉर्म करता है, इसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन या तो रिट्रेसमेंट। इसको बोला जाता है करेक्शन या तो रिट्रेसमेंट, ठीक है, या तो करेक्शन या तो रिट्रेसमेंट, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि इंपल्स क्या होता है और करेक्शन या रिट्रेसमेंट क्या होती है। हमेशा एक अप ट्रेंड में जो एक इंपल्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंपल्स, जो एक वेव आएगी ऊपर की तरफ उसको हम लोग बोलेंगे इंपल्स। और एक जो डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा मार्केट कंटिन्यू करके दोबारा से अपने हाई को ब्रेक करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे करेक्शन या तो रिट्रेसमेंट। ये हो गया हमारा अप ट्रेंड में इंपल्स क्या होता है और करेक्शन क्या होती है या रिट्रेसमेंट क्या होती है, ठीक है। सेकंड चीज, जब भी कोई डाउन ट्रेंड में एक मूव आता है, नीचे की तरफ एक वेव आती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंपल्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंपल्स। जब भी किसी डाउन ट्रेंड में एक मूव आता है, शार्प मूव आता है, ठीक है, इंपल्स सेलिंग आती है, उसको हम लोग बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स का मतलब सीधा सीधा एक ही है, एक शार्प मूव, ठीक है, या एक वेव, एक ट्रेंड का कंटिन्यू होने के लिए फॉर्मेशन, ठीक है, एक अच्छा फॉर्मेशन जो कि एक शार्प मूव को कहा जाता है। एक शार्प मूव जो आता है, ठीक है, उसको हम लोग इंपल्स बोलते हैं। एक डाउन ट्रेंड में एक शार्प मूव नीचे की तरफ आया और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया और अपने लो को ब्रेक कर दिया, जब भी ये ऊपर की तरफ एक शार्प मूव के बाद मूव करेगा, इसको हम लोग दोबारा से बोलेंगे करेक्शन, ठीक है, या तो रिट्रेसमेंट, या तो करेक्शन या तो रिट्रेसमेंट। इस छोटे से पार्ट को, जो ये छोटा सा पार्ट ऊपर की तरफ मूव आया है, उसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन या तो रिट्रेसमेंट। ऑलवेज याद रखना, ठीक है, करेक्शन क्या होती है और रिट्रेसमेंट क्या होती है और इंपल्स क्या होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आप लोग का क्लियर हो गया होगा, जब भी एक डाउन ट्रेंड में एक इंपल्स मूव आएगा, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन आएगी एंड दोबारा से इंपल्स आएगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग इंपल्स करेक्शन
इम्पल्स या इम्पल्स रिट्रेसमेंट या इम्पल्स, और अप ट्रेंड में एक ऊपर की तरफ शार्प मूव को, ठीक है, एक शार्प मूव को, एक अच्छी बाइंग को, उसको बोला जाता है इम्पल्स, और थोड़ा सा जब रिट्रेसमेंट आता है उसको बोला जाता है या तो करेक्शन या तो रिट्रेसमेंट। ठीक है, आई होप हमारा जो सेकंड पॉइंट है, आप लोगों को हमारा सेकंड पॉइंट भी पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। तो यहाँ से दो चीजें हम लोगों को क्लियर हो चुकी है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, हायर हाई क्या होता है, और हायर लोस क्या होते हैं, व्हाट इज इम्पल्स बाइंग, व्हाट इज इम्पल्स सेलिंग, एंड करेक्शन और रिट्रेसमेंट। दोबारा से एक बार कंटिन्यूसली बता देता हूँ, एक अप ट्रेंड में एक शार्प मूव को, एक अच्छी बाइंग को, ठीक है, एक अच्छी डिमांड को इम्पल्स बोला जाता है। एंड उससे थोड़ा सा जब भी मार्केट जब एक अच्छा इम्पल्स लेके थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करता है तो उसको करेक्शन या रिट्रेसमेंट कहा जाता है। एंड दोबारा से जब मार्केट ऊपर कंटिन्यू करती है तो इसको इम्पल्स कहा जाता है। लाइक ये एक हमारा इम्पल्स हुआ, ये हमारा करेक्शन हुआ, एंड मार्केट ने दोबारा से ऊपर की तरफ एक इम्पल्स दिया और एक करेक्शन, देन दोबारा से इम्पल्स, सेम टू सेम डाउन ट्रेंड में एक करेक्शन, एक सॉरी एक इम्पल्स, एक करेक्शन या रिट्रेसमेंट, एक इम्पल्स, एक करेक्शन या रिट्रेसमेंट, एक इम्पल्स, एक करेक्शन या रिट्रेसमेंट, या एक इम्पल्स। ठीक है, इसके बाद सेम टू सेम एक जो रेंजी मार्केट होता है उसमें इम्पल्स या रिट्रेसमेंट का कोई काम नहीं होता। ठीक है, ये एक सिंपल मैंने जैसे बताया था, जब मार्केट एक हायर और एक लो फॉर्म करती है, ठीक है, एक हाई और लो फॉर्म करती है, तो उसको हायर हाई फॉर्म करने के लिए अपने हाई को ब्रेक करना होता है। लेकिन रेंजी मार्केट में क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो फॉर्म करते हुए मार्केट कंटिन्यू करती है और एक रेंजी मार्केट में अपना मूव करती रहती है। ठीक है, तो आई होप तीनों को तीनों आपको ट्रेंड समझ आ गए हैं, हाई समझ आ गया, लो समझ आ गया, हायर हाई समझ आ गया, हायर लो समझ आ गया, व्हाट इज इंपल्स बाइंग, व्हाट इज इंपल्स सेलिंग, एंड करेक्शन और रिट्रेसमेंट। सो आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, हाउ टू मार्क कंफर्म्ड हाइज एंड कंफर्म लोज विद द हेल्प ऑफ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट एंड 1 कैंडल क्लोजिंग। अभी तक आपने क्या सीखा, कैसे हम लोग हाई मार्क करते हैं, लोज मार्क करते हैं, हायर हाई मार्क करते हैं, हायर लोज मार्क करते हैं। ठीक है, ये तो आपने सीख लिया, बट इन तीनों में से कौन सा हमारा कंफर्म्ड हाई होगा, कहां से हम मार्क करेंगे कि वहां से एक रिट्रेसमेंट आई है और दोबारा से एक, किस हाई को हमको मार्क करना है कि जो ब्रेक होगा जिसके बाद हमें पता लगेगा कि हमारा हायर लो वहां पे बना है। ठीक है, ये चीजें मार्क करने के लिए हमें लगेगी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट और 1 कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, इसके लिए मैंने एक सिंपल सा डायग्राम आप लोगों के लिए बना रखा है, तो सीधा चलते हैं डायग्राम पे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये थोड़ा सा ट्रिकी सेक्शन है, ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना, अच्छे से डीपली समझ लेना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, बहुत ही ज्यादा, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको डीपली समझ लेना। ठीक है, अभी मैं सिर्फ बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग की एक मार्किंग करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसे आप एक कंफर्म हाई पता कर सकते हो, ठीक है, और उसको मार्क कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था, एक ट्रेंड की स्टार्टिंग होती है, उसके बाद ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है। ठीक है, एक इंपल्स लगाता है एंड एक हाई हमें पता लग जाता है, यहाँ पे एक हाई है, बट हाई तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ से भी कैंडल क्रॉस हो सकती है नीचे, यहाँ भी नीचे की तरफ आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, बट इनमें से कंफर्म्ड हाई कौन सा है, इसके लिए हमें चाहिए 2 कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, या 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक हाई को मार्क करने के लिए, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना, थोड़ा सा ट्रिकी सेक्शन है, इसको अच्छे से देख लेना। एक हाई को मार्क करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हाई को मार्क करने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 रेड कैंडल्स अप ट्रेंड में, क्योंकि अभी सिर्फ हम बुलिश स्ट्रक्चर मार्किंग की बात कर रहे हैं, एक अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो हमें एक अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट के, एक इंपल्स के बाद रिट्रेसमेंट को मार्क करने के लिए, एक हाई को मार्क करने के लिए, ठीक है, एक कंफर्म्ड हाई को मार्क करने के लिए चाहिए 2 रेड कैंडल्स। एक रेड कैंडल बनती है जिसकी विक्स विक्स ऊपर है नीचे है, ठीक है, कितनी भी विक हो, हमें उसकी विक को मार्क कर देना है लाइक दिस। ठीक है, हमें उसकी विक को मार्क कर देना है, और दूसरी जो कैंडल बनेगी हमारी, दूसरी जो कैंडल बनेगी रेड कैंडल, वो उस कैंडल के नीचे अपनी बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कैंडल छोटी सी यहाँ पे क्लोज कर देती है, ठीक है, ऊपर की तरफ छोटी सी क्लोज कर देती है और विक छोड़ के ऊपर क्लोज कर देती है, तो उसको वैलिड 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, मान लो अगर वेट, मान लो एक रेड कैंडल बनी लाइक दिस, ठीक है, एक रेड कैंडल बनी लाइक दिस विथ
एक रेड कैंडल फॉर्म होती है टू कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए, ठीक है, ये वीक मान लो इसकी। और दूसरी रेड कैंडल हमने इसको मार्क कर दिया, सिंपल सीधा सीधा इसको मार्क कर दिया, इसके लो को, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी कैंडल हमें चाहिए वो कैंडल पूरी नीचे इस विक के, जो हमारी फर्स्ट कैंडल की विक थी उसके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, ना कि इस तरह की कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। इस तरह की अगर कैंडल बनती है तो उसको हम वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको हम वैलिड टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे। अगर ऐसी कैंडल बनती है, विक चाहे कितनी भी बड़ी हो, जो ये बॉडी है ना, ये बॉडी, इस बॉडी को हमें चाहिए कि वो इस, ये जो हमारा पॉइंट है इससे नीचे क्लोजिंग करे, सेम एग्जैक्ट, इसको मार्क कर लो सेम इसी तरह, ठीक है। जो फर्स्ट कैंडल कितनी बड़ी बने रेड कैंडल, उसकी विक कितनी भी बड़ी हो, हमें उसकी विक को मार्क करना है। और जो सेकंड कैंडल बनेगी वो उसके नीचे, नीचे बॉडी क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कितनी भी नीचे रेड कैंडल बने, ग्रीन बने, कुछ भी बने, हमें एक हमारा हाई मिल गया है टू कैंडल क्लोजिंग के बाद, ठीक है, हमें हमारा एक कंफर्म्ड हाई मिल गया है। सेम अब क्या बताया था मैंने, जब हमें एक हाई मिल गया, ठीक है, जब हमें एक हाई मिल गया जहां से बने, इसको मैं उस पर भी समझाऊंगा आपको चार्ट पे, अभी सिर्फ एक डायग्राम समझा रहा हूँ, तो डायग्राम को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जैसे ही हमें एक हाई मिला उसके बाद हम लोग उस हाई को ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है, एक हाई को मार्क कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए यहां से ग्रीन कैंडल बनती हुई आ रही है, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स बनती हुई आ रही है, ये ग्रीन कैंडल्स बनती हुई आई, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये ग्रीन कैंडलें बनती हुई आई हैं ऊपर की तरफ। इसके बाद इसकी विक है कुछ, इसकी विक है, ठीक है, इनकी विक्स है सेम। यहां से एक इम्पल्स लगाया मार्केट ने, ठीक है, टू कैंडल क्लोजिंग हमें मिली नीचे की तरफ, ठीक है, टू कैंडल हमें रिट्रेसमेंट मिली, तो हम क्या मार्क करेंगे, जो हमारी उससे पिछले वाली कैंडल या जो उससे पिछले वाला हाई था, जो भी उस रिट्रेसमेंट से पिछला हाई होगा, ठीक है, उसको हम लोग मार्क कर देंगे, उसको हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है। अभी हमें क्या मिल गया, एक कंफर्म हाई मिल गया। जैसी हमारी टू कैंडल रिट्रेसमेंट कंफर्म हुई, हमें हमारा एक हाई मिल गया। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, एक लो को कंफर्म करने के लिए। अब मान लो यहां से कितनी रेड कैंडल बनी, हमें तो हाई मिल गया, एक ग्रीन बनी यहाँ पे, फिर उसके बाद कुछ रेड कैंडल्स बनी, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ रेड कैंडल बनी, मान लो ये रेड कैंडल है यहाँ पे, ये रेड कैंडल बनी, ठीक है। देन हमें क्या चाहिए, अब हमारा लो कैसे कंफर्म होगा कि लो कहां तक है, रिट्रेसमेंट कहां तक है, वो हमें तब पता लगेगा जब हमारा ये हाई, इस हाई को कोई भी कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल, जैसे हमें यहां पे पूरी बॉडी क्लोजिंग चाहिए थी इसके नीचे, सेम एक हमको अपने हाई के, अपने विक के हाई के, ठीक है, जो हमारा हाई था उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद हमारा सेम टू सेम एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक कंफर्म हाई एंड एक कंफर्म लो, ठीक है, एक कंफर्म्ड हाई, और ये हमारा जो भी यहाँ पे विक लगी होगी, ठीक है, उसको हम एज अ कंफर्म लो मार्क कर देंगे, ठीक है, जो भी विक लगी हुई होगी उसको हम एज अ लो, कंफर्म लो, ठीक है, मार्क कर देंगे जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है। अगर इस बीच में ये वाली कैंडल, जो हमारी ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये ऐसे क्लोजिंग होती, इसके नीचे ना होती, ठीक है, तो हम लोग इसको एक कंफर्म हाई नहीं बोलते, और ये ऊपर जाता, फिर उसके बाद कहीं पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट बनती, तो उसको हम लोग कंफर्म हाई बोलते। जहां पे भी ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट ऐसे बनेगी उसको हम एक कंफर्म हाई मार्क कर देंगे, पहले हमारा एक हाई मार्क हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक लो चाहिए, जो कि हमारा एक परफेक्टली एक कैंडल जब हमारे एक हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी, ठीक है, बॉडी क्लोजिंग चाहिए हमें, ठीक है, ऐसे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, बॉडी क्लोजिंग जब इसके ऊपर होगी तब हमारा एक लो कंफर्म हो जाएगा, एज सेम जैसे मैंने आज स्ट्रक्चर में बता रखा है। इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, एक ट्रेंड की स्टार्टिंग हुई, उसने एक इंपल्स लगाया, ठीक है, उसने एक ऊपर की तरफ इंपल्स लगाया, तो हमें एक हाई मिला। जैसे हमें टू कैंडल क्लोजिंग मिली बैक टू बैक, ठीक है, वहीं से हमको पता लग गया ये एक हमारा कंफर्म्ड हाई है, और उसको हम लोगों ने मार्क कर दिया, ठीक है, एज ए कंफर्म्ड हाई। जैसे ही कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने उसका
बॉडी के साथ क्लोजिंग किया उससे ऊपर, उस विक की या उस बॉडी की, ठीक है, उसको क्लोजिंग किया ऊपर की तरफ, तो हमें एक कंफर्म्ड हमारा लो मिल गया और हमें पता लग गया कि हमारे पास अब एक अप ट्रेंड में, ठीक है, एक मूव मिल गया, हमें एक मूव मिल गया ऊपर की तरफ, हमें कंफर्म एक हाई लो और एक हायर हाई मिल गया है। सेम इसी तरह ऊपर गई मार्केट, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बनी, इस हाई के ऊपर एक और क्लोजिंग हुई, सेम टू सेम हमें एक और हायर हाई मिल जाएगा, एक कंफर्म्ड हाई मिल जाएगा और एक कंफर्म हायर लो मिल जाएगा, ठीक है। आई होप इस डायग्राम को सेव कर लेना, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इस डायग्राम को मैं अच्छे से पुट कर देता हूँ, बाकी वीडियो में से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। जैसा कि हमारा थर्ड पार्ट था, ठीक है, जो हमारा थर्ड पार्ट था, ठीक है, जो हमारा थर्ड पार्ट है, हाउ टू मार्क कंफर्म्ड हाइज एंड लोज विद द हेल्प ऑफ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट एंड 1 कैंडल क्लोजिंग, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। 2 कैंडल क्लोजिंग हमको चाहिए, बॉडी क्लोजिंग तो हमारा एक हाई कंफर्म होता है और उस हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की पूरी बॉडी क्लोजिंग होती है तो हमारा एक लो कंफर्म होता है और डायग्राम कुछ इस तरीके से मार्क होता है और अप ट्रेंड की मार्केट या बुलिश स्ट्रक्चर जो हमारा है इस तरीके से मार्क होता है और अप ट्रेंड इसी तरह से ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है। सेम इसका उल्टा कर देना, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड में सेम टू सेम इसका उल्टा कर देना। अगर वो समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डाउन ट्रेंड में सेम इसका उल्टा कर देना। जब भी कोई छोटा सा समझा देता हूँ फटाफट से, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, वेट, यहाँ समझा देता हूँ फटाफट से, ठीक है, समझा दे रहा हूँ। डाउन ट्रेंड में मान लीजिए, डाउन ट्रेंड में ये चल रहा है हमारा, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक लो को कंफर्म करने के लिए, लो को कंफर्म करने के लिए हमें चाहिए सीधा सीधा 2 कैंडल, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल बनी, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि इस वीक से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, ठीक है। तो हमारा क्या कंफर्म हो गया, यहाँ पे एक लो एंड देन जैसी लो कंफर्म हुआ हमने उसको मार्क कर दिया और जैसे एक रेड कैंडल ने इसका ब्रेक किया, ठीक है, पूरा बॉडी के साथ इसको ब्रेक किया, वैसे ही हमको एक यहाँ पे हाई मिल गया, ठीक है। जैसे इसने ब्रेक करा तो यहाँ पे हमको पता लग गया हमारा एक लो लो कंफर्म हो गया है, ठीक है, लो लो कंफर्म हो गया। सेम एग्जैक्ट इसी तरह जैसे हमारा लो लो कंफर्म होगा, 2 कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनेगी बैक टू बैक, अपनी बॉडी में ऊपर क्लोजिंग होगी, जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी उससे ऊपर कैंडल क्लोज होगी, ठीक है। वैसे ही हमको पता लग जाएगा हमारे पास एक लो कंफर्म हो गया, लो लो और हाई कंफर्म हो गया। और इसी तरह से मार्केट, डाउन ट्रेंड का मार्केट भी, जैसे मैंने अप ट्रेंड का मार्केट आपको समझाया था, नीचे की तरफ मूव करेगा, स्ट्रक्चर मूव करेगा, ठीक है। वेट मिनट गाइस, ठीक है, तो इसको ध्यान से इसको मार्क कर लेना, अच्छे से इसको समझना है, दोबारा वीडियो को देखना, अच्छे से देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। बाकी अभी चलेंगे चार्ट पे, चार्ट पे आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, कैसे चीजें होती है, कैसे फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट हमारा जो ये पार्ट था, लास्ट, जो हमारा लास्ट पार्ट है, हाउ टू मार्क 2 वेव राइडर जोन्स, ठीक है। हम लोग इस पे ही ट्रेड करते हैं, अभी तक सिर्फ हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा था, याद रखना बुलिश एंड बियरिश स्ट्रक्चर मार्किंग के 2 पार्ट हैं। अभी सिर्फ हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है, सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज में मिल जाएगा, ठीक है, इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट चल रहा है जिसमें हम लोग हमारा स्ट्रक्चर मार्क करना सीख रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, बीओएस क्या होता है, चोच वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। उसके बाद इन लेवल पे, अभी सिर्फ आपको लेवल मार्क करना सिखा रहा हूँ, इस पे कोई भी ट्रेड मत करना, ठीक है। अभी इनकी कंफर्मेशन भी सिखाऊंगा, इन पे कंफर्मेशन क्या लेनी है, उसके बाद ट्रेड करना स्टार्ट करना, ठीक है। अभी मेन काम सीखते हैं, हाउ टू मार्क 2 वेव राइडर जोन्स, WRZ जोन्स, ठीक है, 2 वेव राइडर जोन्स, ठीक है, इनको याद रखना, ठीक है, 2 वेव राइडर जोन्स, ठीक है। मान लीजिए ये जो था, ठीक है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इसको याद रखना, ठीक है, दोबारा लिख देता हूं तो आगे आप लोगों को याद रहे, इसको भूलना मत, बहुत मेन है, WRZ, ठीक है, वेव राइडर जोन, इसको याद रखना, WRZ, ठीक है, वेव राइडर जोन्स। अब ये कैसे कंफर्म होते हैं, ठीक है, जो भी हमारा एक हाई बना होगा, जो भी हमारा एक हाई बना होगा, मान लीजिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मार्केट ने एक इंपल्स लगाया, यहाँ से 2 कैंडल रिट्रेसमेंट मिली एंड 1 कैंडल की क्लोजिंग मिली, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर मिल गया, हमको एक स्ट्रक्चर मिल गया जिससे हम हाई
लो और एक हायर हाई मार्क कर सके। इसके बाद जो भी यहाँ पे हमने हाई लिया था उसकी सिर्फ और सिर्फ विक, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसकी विक, जो उसकी विक होगी उसको आप लोगों को मार्क करना है, ठीक है, जो ये विक होगी बॉडी तक उसको आप लोगों को मार्क करना है, ठीक है, और वो होगा हमारा WRZ, ठीक है, वेव राइडर जोन 1, ठीक है, वेव राइडर जोन 1, ठीक। तो ये हमारा हुआ वेव राइडर जोन 1। एंड जहां तक वो लो लगा के आया था, जहां पे भी लो लगा था मार्केट का, ठीक है, जो भी लो लगा था मार्केट का उसको हम लोग बोलेंगे WRZ2, ठीक है, WRZ2, याद रखना इस लेवल को, WRZ2। ओके गाइस, तो इनको याद रखना। फर्स्ट हमारा जो लेवल निकलेगा हाई पे, ठीक है, जो हमारा हाई होगा उसको बोलेंगे हम WRZ हमारा 1। जो सेकंड हमारा जोन निकलेगा उसको बोलेंगे WRZ2। इस जोन को कंफर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, पांचों पार्ट आपको मैंने बता दिए, दोबारा से फटाफट से एक बार करते हैं इस पार्ट को, ठीक है। एक इंपल्स चाहिए बैक टू बैक, एक इंपल्स आने के लिए, आने के बाद हम लोगों को चाहिए एक कंफर्म्ड हाई। कंफर्म्ड हाई कब होता है, जब हमारा 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बनती है। ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ रेड बनने के बाद यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, कहीं बन सकती है, वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है, चार्ट पे चल के, ठीक है। एक कंफर्म हाई होने के बाद हमको चाहिए कंफर्म लो, ठीक है। कंफर्म लो कब होएगा, जब जो हमारा कंफर्म हाई था उसका ब्रेक एक ग्रीन कैंडल बॉडी के साथ ऊपर क्लोजिंग करके देगी, ठीक है, तो हमारे कंफर्म लो बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे हमारा WRZ2 लेवल। ये होगा हमारा WRZ1 और ये होगा हमारा WRZ2। सेम टू सेम डाउन ट्रेंड में भी हमारा, ठीक है, ये वीक लगेगी जो ये वीक बनी थी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेलिंग के लिए WRZ1, ठीक है, और सेकंड जोन जो बनेगा, जो हमारा हाई पे बनेगा उसको बोलेंगे WRZ2, ठीक है, WRZ2, वेव राइडर जोन 2 एंड वेव राइडर जोन 1, ठीक है। इनको अच्छे से सीख लेना गाइस, इन्हीं पे हम लोग आगे की सारी सारी की सारी लाइव जो भी होगी, सारी की सारी लाइव में ट्रेड लेके दिखाऊंगा आप लोगों को इन्हीं जोन्स पे, ठीक है। इसलिए पहले आप लोगों को सिखा रहा हूँ लाइव आने से पहले कि आपको पता रहे, ठीक है, सारी चीजें। ये हो गया हमारा WRZ जोन 1, ठीक है, एंड वो हो गया हमारा WRZ2। ये कैसे कंफर्म होगा, एक इंपल्स लगा, लो बना, 2 कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल ने बैक टू बैक ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, ठीक है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी एक और ग्रीन कैंडल ने, इससे हमारा लो कंफर्म हुआ। उसके बाद एक रेड कैंडल ने हमारे लो के नीचे कंफर्म लो के नीचे क्लोजिंग दी, उसके बाद हमारा हाई कंफर्म हुआ, जिससे हमारे 2 जोन निकल के आए, WRZ1, WRZ2, वेव राइडर जोन 1, वेव राइडर जोन 2। सेम इसी तरीके से आगे की तरफ जोन निकलते जाते हैं, ठीक है, लाइक दिस। एक कंफर्म हाई हमें मिला, यहाँ पे एक जोन मिल गया हमें, ठीक है, ये वो हमारा WRZ1। सेम इसी तरीके से WRZ2, देन इसका ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमें एक और अगर कंफर्म हाई मिलता है, ठीक है, इसका क्लोजिंग ऊपर हुई तो हमारा शिफ्ट हो जाएगा WRZ1 यहाँ पे एंड WRZ2 यहाँ पे, ठीक है। सेम दोबारा से इसके ऊपर हाई क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, एक और नया हाई इसके ऊपर क्लोजिंग करता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर, तो दोबारा से हमें जोन मिलते हैं 2, 1 और 2। सो पांचों के पांचों पार्ट आप लोगों को मैं अच्छे से समझा चुका हूं, ठीक है, अच्छे से। अब आप लोगों को पांचों पार्ट अगर समझ आ चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से हमारे मेन काम पे, ठीक है, हमारे स्ट्रक्चर मार्किंग पे। WRZ जोन्स को मार्क कैसे करना है, ठीक है, मार्क कैसे करना है, इसके लिए आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सिर्फ मार्क करने के लिए आप लोग यहाँ पे टाइम फ्रेम जो यूज करने वाले हो, या तो डेली, ठीक है, या तो आप इनको डेली पे मार्क करोगे, ठीक है, डेली पे मार्क करोगे, या तो आप इनको 4 आवर पे मार्क करोगे, ठीक है, या तो आप इन लेवल्स को 1 आवर पे मार्क करोगे, इससे नीचे नहीं जाना है, ठीक है। मार्किंग के लिए अभी से सीरीज का फर्स्ट पार्ट है, आगे आप बहुत सारी अच्छी चीजें अच्छी नॉलेज के साथ सीखने वाले हो, इन लेवल को कैसे काम करना है, इन पे कैसे बहुत ही अच्छा ट्रेड साइकोलॉजी के साथ लेना है, बहुत सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग, ठीक है, मार्किंग करके देखने वाले हैं 1 आवर पे, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रेंड की स्टार्टिंग हुई, ठीक है, जैसे मैंने सिखाया आप लोगों को,
एक ट्रेंड की यहाँ से स्टार्टिंग हुई, ठीक है। अब मेन काम चार्ट पे सिखा रहा हूँ तो अच्छे से समझना। यहाँ से जैसे मैंने बताया था एक ट्रेंड की स्टार्टिंग हुई, ठीक है। यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड की स्टार्टिंग हुई जो कि यहाँ तक गया, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी, कोई दिक्कत नहीं। एक हाई हमें पता है, ये हाई के अंदर अब नीचे जब मार्केट डाउन की तरफ आना स्टार्ट हुआ तो वहां पे आप लोग को चेक करना है वहां पे क्या दो कैंडल ट्रेसमेंट हो रही है, ठीक है। अगर दो कैंडल ट्रेसमेंट हो रही है तो आपको वहां पे हाई मार्क कर दे रहा है अपना, ठीक है। अगर दो कैंडल ट्रेसमेंट मिल गई तो उसके ऊपर जो भी हाई बन रहा होगा उसको मार्क कर देना है। लाइक आप ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे एक हाई था, इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ डाउन होना स्टार्ट हुई, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन बनी, नहीं हुआ। एक रेड कैंडल बनी, उसकी विक देखो यहां तक है, अगली कैंडल ने उसको नीचे की तरफ क्लोज नहीं दिया, ठीक है। अगली रेड कैंडल बनी, क्या उसके नीचे क्लोजिंग मिली है एक और रेड कैंडल, ठीक है, ध्यान से देखो, यस, ठीक है। ये रेड कैंडल बनी, उसके नीचे क्लोजिंग मिली है, अगली रेड कैंडल की उससे नीचे क्लोजिंग मिली है। तो अभी हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एक कंफर्म हाई बन गया, ठीक है, एक कंफर्म हाई हम लोगों को मिल गया, ठीक। अभी हमारे पास क्या हो गया, कंफर्म्ड हाई हम लोगों को मिल गया। अब दोबारा से कैंडल कहीं भी इस हाई से इस बीच में कहीं भी मूव करे, कहीं भी मूव करे, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं। मार्केट नीचे गई, जब तक इसका ऊपर बॉडी क्लोजिंग ना हो हमें कोई मतलब नहीं। ये नीचे गया, देन दोबारा ऊपर गया, अभी ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, नीचे आया, देन क्या करा, इस वाली कैंडल ने, जो ये ग्रीन वाली कैंडल है, इसने इसकी क्लोजिंग दे दी ऊपर की तरफ, ठीक है। हमारे हाई से ऊपर की तरफ इसकी बॉडी की क्लोजिंग मिल गई। अब क्या हुआ यहाँ पे ध्यान से देखना, एक जो हाई था हमें कंफर्म हाई था, ठीक है, हमें क्या चाहिए था, एक कंफर्म लो। जैसे इसने यहाँ पे कंफर्म किया, अब यहाँ पे नीचे सबसे ज्यादा लो क्या है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारा एक कंफर्म लो है। अब बीच में मैंने बताया था कहीं पे भी टू कैंडल रिट्रेसमेंट आ सकती है। आपको क्या देखना है, जब एक इंपल्स लग रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ एक इंपल्स लग रहा है, जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, जहां पे भी आपको टू कैंडल रिट्रेसमेंट मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट मिल गई, तो इससे ऊपर हाई कहाँ पे था, सबसे ऊपर हाई यहीं पे, तो इसकी विक को आपको मार्क कर देना है ऊपर, ठीक है, ये आपका हाई हो गया। जैसे ही मार्केट कहीं भी मूव करा, नीचे ऊपर कहीं भी करा, जैसे इस हाई का ब्रेक डाउन हुआ, सॉरी ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, वैसे ही आपको क्या मिल गया, एक लो मिल गया कंफर्म। जैसे ही आपको एक कंफर्म लो मिलता है, आपके पास दो लेवल निकल के आते हैं, आपको मैंने बताया भी था, ठीक है, WRZ वेव राइडर जोन्स। आपको वेव राइडर जोन में मार्क क्या करना है, ठीक है, विक्स, जो इसकी विक होगी ओनली आपको सिर्फ और सिर्फ विक्स मार्क करनी है, ठीक है, और कुछ मार्क नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ विक को मार्क कर देना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विक को मार्क कर देना है। यहां से आपने फर्स्ट वेव राइडर जोन को मार्क कर दिया एंड सेकंड लो पे सेकंड वेव राइडर जोन को। अभी ट्रेड करना नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ लेवल बता रहा हूं, ठीक है, कैसे आप लोग को निकालने हैं, कैसे मार्क करने हैं, ठीक है। फर्स्ट यहां पे निकल गया, तो आपका यहां पे फर्स्ट इंपल्स करेक्शन, ठीक है, ब्रेकआउट, ठीक है, एक और इंपल्स, ये पूरा एक और इंपल्स। देन अब ध्यान से देखो, फर्स्ट आपका हो गया ना, एक कंफर्म हाई एक कंफर्म लो, दोनों आपके WRZ1 WRZ2, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो थोड़ा थोड़ा जल्दी समझते हैं। आगे दोबारा से मार्केट देखो, यहां से एक इंपल्स लगा है, इसके ब्रेकआउट के बाद, अब इसके ब्रेकआउट के बाद आपको देखना है टू कैंडल रिट्रेसमेंट कहां आपको मिल रही है, ठीक है। मार्केट ने एक और यहां से इंपल्स लगाया, ठीक है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट कहां मिली, यहाँ पे एक रेड बनी नहीं मिली, एक रेड बनी नहीं मिली, रेड बनी नहीं मिली, रेड बनी नहीं मिली, रेड बनी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक रेड बनी, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना, क्या उसके विक के नीचे क्लोजिंग है, नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे एक रेड बनी, क्या उसके विक के नीचे क्लोजिंग है, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक रेड बनी, जब उसके विक के नीचे दूसरी रेड ने क्लोजिंग दी, देखो क्या मिल गया, इससे पिछला जो भी हाई होगा उसको मार्क कर देना, ठीक है, इससे पिछला जो भी हाई होगा उसको मार्क कर देना। तो मैंने क्या किया, उसको मार्क कर दिया, ठीक है। यहां से जैसे ही, ध्यान से देखना, यहां से जैसे ही मार्केट कहीं पे भी गई मुझे कोई मतलब नहीं, जैसे इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया, मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे मेरे दो लेवल मिल गए बाइंग के लिए, ठीक है, दो लेवल मिल गए बाइंग के लिए। वन इज दिस, सिर्फ और सिर्फ विक को मार्क करना है, जो भी नीचे की लोएस्ट विक होगी ना, लोएस्ट विक यहाँ से इस ब्रेकआउट से पहले जो भी लोएस्ट विक होगी उसको आपको यहाँ पे मार्क कर देना है, ठीक है। आपने ये मार्क किया, आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, इसको रिटैप किया, यहाँ से कितना अच्छा मूव करा है,
ठीक है। देन दोबारा इसको टैप किया, देन दोबारा से आप लोग देख सकते हो आप ट्रेंड में कितनी अच्छी बाइंग आपको मिली है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसी आप लोगों को लेवल की मार्किंग करनी है, जैसे मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। इन पे कंफर्मेशन लेना ही बताऊंगा, डायरेक्ट कोई भी एंटर मत करना, ठीक। कंफर्मेशन सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर मार्किंग आपको सीखनी है, 1 आवर पे, 1 आवर पे, 4 आवर पे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे होता है वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें भी हम लोग सीखने वाले हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। ऐसे देखो आपको मार्किंग करनी है यहाँ पे, एक कंफर्म हाई, कंफर्म लो, ठीक है। ब्रेकआउट जब हाई कंफर्म होता है 2 कैंडल क्लोजिंग बीच में कहीं पे भी होगी, ठीक है, हो गई। कंफर्म हाई मिल गया, उसको मार्क किया। देन जैसे ही एक ग्रीन कैंडल ने उसको ब्रेकआउट किया, हमको एक कंफर्म लो मिल गया, हम दोनों ने उसको मार्क कर दिया 1 और 2। दिस इज आर WRZ1, दिस इज आर WRZ2, वेव राइडर जोन 1, वेव राइडर जोन 2। आगे की तरफ मूव ऑन करा, जैसे ट्रेंड ने 2 कैंडल ट्रेसमेंट यहाँ पे हम लोगों को मिली, ठीक है। उसके बाद हमने एक हाई को मार्क किया, हाई को जैसे एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, हम लोगों ने उसके बाद उसको मार्क किया WRZ1, WRZ2, एंड वहां से हम लोग कंटिन्यू आगे की तरफ मार्क करते रहे। सेम ऐसे ही आप लोग डाउन ट्रेंड में भी, ठीक है, डाउन ट्रेंड में भी मार्क कर सकते हो। डाउन ट्रेंड की मार्किंग करनी हो, यहाँ से पकड़ लो आप दिस, ठीक है। अब 2 ग्रीन कैंडल चाहिए आपको बैक टू बैक, इन 2 ग्रीन कैंडल में यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इस राइट कैंडल ने एक आपको पास लो कंफर्म हो गया, जैसे ही आपने 2 कैंडल ग्रीन कैंडल आपको मिली बैक टू बैक, आपके पास एक लो कंफर्म हो गया। अब एक हाई आपके पास कैसे कंफर्म होगा, जैसे ही इस वाले लो का इस ग्रीन रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया, आपके पास एक लो कंफर्म हो गया, आपको मिल गया एक हाई, सॉरी, हाई लो, हायर लो, लोअर लो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने मार्क करा WRZ जोन, मैंने क्या बताया था, जो विक सबसे नीचे होगी उस विक को मार्क कर देना है उस कैंडल के साथ, दिस वन और दिस वन, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आप समझ लेना, अप ट्रेंड में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, उसी तरीके से वाइस वर्सा आप डाउन ट्रेंड को भी कर सकते हो। समझाने आऊंगा अच्छे से, तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो जाएगी, तो मैं करना नहीं चाहता, ठीक है। तो आई होप आपको सारे के सारे पांचों के पांचों पॉइंट स्ट्रक्चर मार्केट पार्ट 1 के मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया वीडियो दोबारा से देखना। आई होप, आई नो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो चुकी है, ठीक है, इस वजह से अभी मैं क्लोज करूंगा। आज का हमारा जो बुलिश एंड बियरिश स्ट्रक्चर मार्किंग का पार्ट 1 था, वो यहीं पे हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक हाई देख सकते हो, लो देख सकते हो, हायर हाई देख सकते हो, हायर लो देख सकते हो। इनको इम्पल्स बाइंग और इम्पल्स सेलिंग से कैसे पहचानना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। हाउ टू मार्क कंफर्म हाई एंड कंफर्म लोज विद द 2 कैंडल रिट्रेसमेंट एंड 1 कैंडल क्लोजिंग, ये बहुत अच्छे से मैं समझा चुका हूँ। हाउ टू मार्क 2 वेव राइडर जोन्स, इन पार्ट को अच्छे से समझ लेना, आने वाली वीडियोस में इनका बहुत अच्छे से काम है, ठीक है। सेकंड पार्ट जो हमारा होने वाला है वो भी हमारा रहेगा बुलिश एंड बियरिश स्ट्रक्चर मार्किंग पार्ट 2 से, ठीक है। इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। जितना लोग पैसा लेके आप लोगों को सिखा रहे हैं, उससे ज्यादा मैं आपको फ्री में नॉलेज देख रहा हूँ, ठीक है। और यही चीजें हम लोग लाइव पे आगे भी डिस्कस करेंगे, लाइव पे आगे बहुत अच्छे से आपको ट्रेड मिलने वाली है। तो इस कोर्स को, इस सीरीज को बिल्कुल मिस आउट मत करना। एंड सारे के सारे आने वाले पार्ट्स के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन जरूर हिट कर देना, ठीक है। सेकंड वीडियो 1 या 2 दिन में आप लोगों के पास आ जाएगी। इतने दिन में आपको क्या करना है, ठीक है, एक होमवर्क आप लोगों को दे के जा रहा हूँ 4 आवर पे या तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर मार्किंग सीखनी है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर मार्किंग सीखनी है। लाइक 1 2 1 2 1 2, कंफर्म लोज, कंफर्म हाई, कंफर्म लोअर लो, कंफर्म हाई कैसे बनता है उसको वीडियो में सिखा दिया है, जाके दोबारा देखना, इसको अच्छे से समझ लेना। WRZ जोन कैसे मार्क होते हैं वो भी जाके देख लेना, कैसे होते हैं सीख लेना। तो मिलते हैं गाइस अपने सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय।